पहला सवाल में बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान देंगे 5/7 गुन्ने आर त्रिज्या में है 3.5, इसको 35/10 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे 7×5 = 35, 5×10, 2 से 11, 5×10, 5×35। इसको हम 77/2, इसको पॉइंट में करेंगे तो 38.5 होगा। cm है या मीटर, तो cm, जिसका आंसर होगा इतना। ये पहला था। पहला का दूसरा बोला वृत्त का परिधि, तो लिखेंगे वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr, 2 गुने 10/7, त्रिज्या में देंगे 35/10, 5×35, 2 से 2 बचा 22, तो 22 cm उसका परिधि हुआ। अगला सवाल दूसरा में बोल रहा है वृत्त का परिधि 4π है। दूसरा का पहला वृत्त की परिधि वो दिया है 4π दिया है। इसका होता है 2πr, तो r बराबर 4π/2π, पाई से पाई 2 दूनी 4, तो r बराबर 2 निकला। हमको त्रिज्या ही निकालना था, ये इसका आंसर हो गया। तो हम दूसरा में है वृत्त का क्षेत्रफल दिया है और जिसकी व्यास निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हमको दिया है 49 पाई, इसलिए इसको हम पाई में पाई रखेंगे आर स्क्वायर। यहाँ पर होगा आर स्क्वायर बराबर 49 पाई/पाई, तो पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर 49 हुआ। फिर आर बराबर, और रूट को लाएंगे इधर, स्क्वायर गया, तो आर बराबर 7। हमको व्यास पूछ रहा है, तो व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, तो वो त्रिज्या निकल गया है 7, तो इसका व्यास हो गया 14 cm। अब हम लोग तीसरा देखेंगे। तीसरा बोल रहा है कि त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमाप बताइए। तो अर्धवृत्त की परिमिति है या परिमाप, वही होता है परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर क्या होता है r × π+2। ये पाई है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका त्रिज्या दिया है त्रिज्या k है, तो π+2, यही इसका आंसर हो गया। तो इसको आगे हम देखेंगे। फिर तीसरा का दूसरा, एक अर्धवृत्त खेद का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास है। अगर व्यास हमको 24 है, तो इसकी त्रिज्या कितना होगा 12 होगा, त्रिज्या 12 cm। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2/3 पाई आर स्क्वायर। 2/3 त्रिज्या है हमको कितना, इसको हम पाई में पाई रखेंगे। त्रिज्या है हमको 12, 12 गुने 12, 3 चौका 12 हुआ, ठीक, 3 चौका 12, 48, 48 दूना
तीसरा का दूसरा फिर से देखेंगे, थोड़ा सूत्र में गड़बड़ हो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो हमको पाई का मान नहीं देना है। त्रिज्या हमको है 12 गुने 12 बटे में 2, तो से कट गया, तो हो गया 72 पाई। इसका आंसर ये हो गया। अब फिर तीसरा देखेंगे। तीसरा में बोल रहा है अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमाप बराबर होता है, r इंटू पाई प्लस 2। त्रिज्या हमारे पास 12 है, तो इसको हम पाई के पाई ही में रखेंगे, नहीं पाई का मान देते बस बटे 7 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 36/7। 36/7 होगा, 36/7 आएगा। यहाँ पे हमारे पास त्रिज्या है 7, यहाँ पर भी 7 होगा, मिस्टेक हो गया, 7 से 60 कट गया। इसका आंसर होगा 36 cm। चौथा सवाल बढ़ रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यदि 19.25 है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो इसका चौथा का पहला, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो हम पाई में पाई देंगे, व्यास निकालना है, पाई में पाई आर स्क्वायर बटे 2। इसका दिया है, इसको 19 बटे इतना लिख सकते हैं, लिख दिए। तो आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर कोना कोनी गुना करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे आर स्क्वायर बराबर होगा 1925 गुने 7 गुने 2 बटे 22 गुने 100। इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 8 40, 5 8 40, 5 25, फिर 5 से 5 का 20, 5 7 35, 5 7 35। फिर यहाँ पर 8 दूनी 22, 77, 2 से 2 कट गया, ठीक कट गया। फिर आर स्क्वायर बराबर हो गया 2 7 है, 2 7 है, तो 7 का स्क्वायर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 7 49 होता है ना। तो यहाँ से निकलेगा 7/2। हमको व्यास पूछ रहा है, तो व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। तो त्रिज्या हमको निकल गया इतना, तो 2 गुने 7/2 7 मीटर हो गया इसका आंसर। अब चौथा का दूसरा देखेंगे। चौथा का दूसरा हम बोल रहा है अर्धवृत्त का परिमाप यदि 18/7 मीटर हो तो उसका व्यास निकालें। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर r इंटू पाई प्लस 2। हमारे पास परिमाप दिया है 18/7। व्यास निकालना है, पाई का मान 10/7 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 36/7। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 18/7 r बराबर हुआ 18 गुने 7 बटे 36 गुने 7।
760 कट गया, 8 दूनी 36, 1/2। तो हमको व्यास निकालना है। तो व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। तो 2 गुने त्रिज्या हमारे पास 1/2 है, तो ये कट गया, इसका हो गया 1 मीटर। अगला क्वेश्चन फिर देखें। अब ये सवाल में बोल रहा है वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल दोनों को बराबर करने पर उसका मान ज्ञात कीजिए। तो 5वां, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिधि। इसका क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर हो गया। अब दोनों को बराबर करेंगे तो होगा 2 पाई आर बट्टे पाई आर, एक आर यहाँ पर लेंगे, पाई आर से पाई आर कट गया, तो हो गया 2 इकाई इसका आंसर होगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।